नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एल एन एक्स। जो एल एन एक्स के लिए जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एग्जाम में आता है बहुत बार और आया हुआ भी है ना। तो इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना और किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एल एन एक्स क्या बोलते हैं देखना। जीरो टू इन्फिनिटी समाकलन की लिमिट होती है। ई की पावर माइनस एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स होता है। वहाँ पर आपको याद है क्या, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था अगर आपको याद है तो हेर्माइट पोलिनोमियल में। और जो लिमिट थी ना वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी थी। तो आप इनको याद करना, ये ट्रिक ये होती है। यहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर ऐसा होगा, वरना सारा मिक्स हो जाएगा। एल एन एक्स एल एम एक्स डी एक्स बराबर, एक बार तो मेरा जीरो आएगा, एक बार मेरा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जीरो कब आएगा, इफ़ यदि एम और एन दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। वन कब आएगा, इफ़ यदि एम बराबर है एन, यानी ई के पावर माइनस एक्स एल एन स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है वो बनाते हैं। आया समझ में। यानी एक तरीके से अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, दोनों को एक साथ में लिखूँ तो ये अपना क्रॉनिकल डेल्टा है, यानी डेल एम एन। इफ यदि एम और एन बराबर होगा तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एम और एन बराबर होगा तभी मेरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो मैं एन ऑर्डर का लेकर पोलिनोमियल ले रहा हूँ, एक एम ऑर्डर का ले रहा हूँ। तो लेट माना एल एन एक्स एंड एल एम एक्स बी टू लेगुर पोलिनोमियल। ये मेरा दो लेगुर पोलिनोमियल है और मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर एल एन एक्स कोमा एल एम एक्स। तो मेरा क्या हो जाएगा, समेसन एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी की पावर एन बराबर वन अपॉन वन माइनस का टी ई एक्स पी माइनस का एक्स टी बट्टा वन माइनस का टी। आप इसको समीकरण नंबर एक दे दो। ये तो आपने किसके लिए लिखी है, एल एन एक्स के लिए, एल एन एक्स के लिए लिखी है। एंड और समेसन एम बराबर जीरो टू इन्फिनिटी एल एम एक्स, यहाँ पर आप एस ले लो, एस की पावर एम बराबर वन माइनस का एस ई एक्स पी माइनस का एक्स एस बट्टा वन माइनस का एस। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया दो। अब मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण नंबर एक और दो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में। फिर मैं उसको ई की पावर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड। फिर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, जीरो से अनंत के बीच में। फिर अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, वी गेट। ये दो समेसन आएगी, इन दोनों को साथ में ले लेना। तो ये मेरा हो जाएगा समेसन एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी समेसन एम बराबर जीरो टू इन्फिनिटी और
एल एन एक्स एल एम एक्स टी की पावर एन एस की पावर एम, और उसका 1 माइनस का टी और 1 माइनस एस, ये साथ में आ जाएगा। ई टू द पावर में ना दोनों, तो दोनों का आधार सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का एक्स टी 1 माइनस का टी माइनस का 1 माइनस का टी, यहाँ पर ये गलती मत करो, माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का टी माइनस का एक्स एस बट्टा 1 माइनस का एस, ये आपका दोनों जुड़ गया। अब आप दोनों साइड क्या कर दो, ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स, देन तब ये मेरा समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये भी मेरा समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर माइनस एक्स से, ई की पावर माइनस एक्स आ गया, ई की पावर माइनस एक्स आ गया, एल एन एक्स एल एन एक्स एल एम एक्स एल एम एक्स टी की पावर एन टी की पावर एन एस की पावर एम एस की पावर एम, इधर मेरा क्या हो जाएगा 1/1 माइनस का टी 1 माइनस का टी 1 माइनस का एस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है ई, इसका बेस क्या है ई, और ई की पावर माइनस एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका बेस क्या है ई, तो दोनों आधार से में तो घाते जुड़ जाएगी। तो ये मेरे जुड़ने के बाद में मेरा क्या हो जाएगा ई एक्स पी माइनस का एक्स, वो एक्स जो मैंने मल्टीप्लाई किए, और माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का टी माइनस का एक्स एस बट्टा 1 माइनस का एस। आया समझ लो, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, ये मेरा 1/1 माइनस का टी एज इट इज है, 1 माइनस का एस एज इट इज है, ई एक्स पी, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपना एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है 1 प्लस का टी बट्टा 1 माइनस का टी प्लस का एस बट्टा 1 माइनस का एस, ठीक है, कॉमन आ गया। अब इसके जो अंदर वाली जो टर्म है ना, वहाँ पर एलसीएम ले लो, इसको सोल्व करो, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा समेसन एन कोमा एम, साथ में लिख दो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स एल एन एक्स एल एम एक्स एल एम एक्स टी की पावर एन टी की पावर एन एस की पावर एम एस की पावर एम, बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस का टी 1 माइनस का एस, ई एक्स पी है ये माइनस का एक्स है ये, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी 1 माइनस का एस, तो ये देखो 1 माइनस का टी 1 माइनस का टी हो जाएगा, तो 1 माइनस का टी 1 माइनस का एस हो जाएगा, प्लस का टी है ये कोफ टर्म 1 माइनस एस हो जाएगा, प्लस का एस है ये कोफ टर्म 1 माइनस का टी हो जाएगा, और ये पूरा कोफ्टा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने बनना बंद कर दिया। आया समझ, एलसीएम ही तो लिया है मैंने, और तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो इस साइड मेरा क्या हो जाएगा समेसन एन कोमा एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स एल एम एक्स टी की पावर एन एस की पावर एम बराबर 1/1 माइनस का टी 1 माइनस का एस ई एक्स पी और माइनस का एक्स, इसको आप थोड़ा सा सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अगर मैंने 1 को 1 से करूँ 1 माइनस का एस माइनस का टी -1 इसका प्लस टी एस हो जाएगा, इसी प्रकार इसको कर दूँ प्लस का टी माइनस का टी एस, अब एस को और कर दो अंदर एस माइनस का एस टी, और बट्टे में क्या आ जाएगा 1 माइनस का टी 1 माइनस का एस, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल मेरा क्या हो रहा है देखो, एस से ये एस कैंसिल हो रहा है, एफ टी से ये टी एस कैंसिल हो रहा है, टी से ये टी कैंसिल हो रहा है, यानी ऊपर मेरा क्या बचा 1 माइनस का टी एस, ऊपर मेरा क्या बचा 1 माइनस का टी एक्स, तो मेरा क्या बचा लिख दो, यानी इस साइड मेरा क्या चल रहा है समेसन एन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स टी की पावर एन एस की पावर एम, यहाँ पर मेरा 1/1 माइनस का टी है 1 माइनस का टी है
वन माइनस एस है, वन माइनस एस है, ई की ई एक्स पे आया था, माइनस का एक्स कोफ्टंग में मेरा बचा वन माइनस का टी एस बट्टा नीचे क्या बचा वन माइनस का टी, वन माइनस का टी, तो वन माइनस का टी, वन माइनस का टी, वन माइनस का टी और वन माइनस का एस, वन माइनस का टी और वन माइनस का एक्स, यही तो बचा है। अब मैं क्या कर देता हूँ कि दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, दोनों साइड में क्या कर लेता हूँ, समाकलन कर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to x between the limit 0 to इन्फिनिटी। तो ये मेरा समेसन एम एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी, एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी मैंने एक में ही देखा है, ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स है, 0 टू इन्फिनिटी उसका मैंने समाकलन ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा, एल एम एक्स हो जाएगा, ये मेरा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर टी की पावर एन है, यहाँ पर एस की पावर एम है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ये मेरा वन अपॉन वन माइनस का टी बाहर आ जाएगा, तो वन माइनस का टी वन माइनस का एस हो जाएगा, ये मेरा पूरा एक्स का है, तो 0 टू इन्फिनिटी ई एक्स पी और माइनस का एक्स कोफ्टा में वन माइनस का टी एस बट्टा वन माइनस का टी वन माइनस का एस, और इसका एक्स का रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अब इसका समाकलन करूँ, वन माइनस का टी वन माइनस एस, ई की पावर माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस पहले आता है, ये मेरा माइनस आ गया, और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो ई एक्स पी माइनस एक्स कोफ्टा में वन माइनस का टी एस बट्टा वन माइनस का टी वन माइनस एस हो गया, इसका समाकलन ये हो जाएगा, वो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। और जब समाकलन मैंने इसका कर दिया तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो बट्टे में आएगा, यानी बट्टे में मेरा क्या आएगा, वन माइनस का टी एस बट्टा वन माइनस का टी वन माइनस का टी वन माइनस एस, तो वन माइनस टी वन माइनस एस ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा वन माइनस का टी और वन माइनस का एस, समझ रहे हो क्या, वन माइनस का एस और बट्टे में क्या आ जाएगा मेरा वन माइनस का टी एस, ये समझ में आया ना, क्योंकि जब हम इसका मैं समाकलन करूँगा तो इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बट्टे में आएगा, और वन माइनस का टी वन माइनस एस ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, इस वन माइनस टी से ये वन माइनस टी कैंसिल, इस वन माइनस एस से ये वन माइनस एस कैंसिल, तो मेरा बचा क्या, वन अपॉन वन माइनस का टी एस, ये मेरा बचा, ऊपर मेरा माइनस है। अब इसकी लिमिट रखूँ, अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो माइनस एक्स को अगर मैं जीरो करूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ई की पावर जीरो क्या होता है वन, तो जीरो माइनस वन, यानी इसका अंदर माइनस और ये माइनस या प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस का टी एस, वन अपॉन वन माइनस का टी एस, आया कि समझ में। इसलिए मेरा समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स, एल एम एक्स डी एक्स, टी की पावर एन, एस की पावर एम, और ये मैं लिख सकता हूँ वन माइनस का टी एस की पावर माइनस वन, ऊपर ले गया माइनस वन, और इसको मैं जो वन माइनस एक्स की पावर जो माइनस एन का जो प्रसार होता है वो आपको पता ही है कि वो क्या होता है, जानते हो क्या, ये पूरा एक्स है, टी एस मान लो एक्स है, तो इसका जो प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा वन प्लस का टी एस का होल स्क्वायर प्लस का डो 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 टी एस का पावर एन तक आप इसको लिख सकते हो, और आप इसको इसने ऐसा लिखा है तो आप इस सीरीज़ को समेसन में लिख दो, तो ये मेरा हो जाएगा समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एल एन एक्स, एल एम एक्स डी एक्स, टी की पावर एन एस की पावर एम, और समेसन में जब आप उसको लिखना चाहते हो तो वो हो जाएगा समेसन एम बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन एस की पावर एन, टी की पावर एन एस की पावर एन। अब आप अपना केस अप्लाई करो, केस फर्स्ट जो मैं दिया हुआ है, इफ यदि एम बराबर नहीं है एन के, एम बराबर नहीं है एन के, देन तब अगर मैं कंपेयर कर लूँ द कोफिशिएंट ऑफ
टी की पावर एन एस की पावर एम बोथ साइड। तो यहाँ पर तो टी की पावर एन एस की पावर एम है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ 0, और इधर मेरा 0 to इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी। तो ये मेरा हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स एल एम एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है ये समाकलन, और इधर मेरा क्या हो जाएगा 0। बस के सेकंड अप्लाई कर दो आप। इफ यदि m बराबर है n के, देन तब द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n, सॉरी टी की पावर n s की पावर n, टी की पावर n s की पावर n, देन तब द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n s की पावर n। इधर तो मेरा क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स, और ये भी मेरा एल एन एक्स हो जाएगा क्यों दोनों बराबर है, और डी एक्स, और बराबर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, यानी एक बार 0 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और ये मेरा क्या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो आप प्लीज़ एक बार इस लेक्चर को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।